कन्नड़ का पॉपुलर रियलिटी शो इस स्मार्ट जोड़ी को हिंदी में रीमेक किया गया और स्मार्ट जोड़ी के नाम पर शुरू किया। इस हफ्ते से शुरू हुआ स्मार्ट जोड़ी का सफर एंड कल इंट्रोड्यूस हुई 4 अमेजिंग जोड़ियां और आज के एपिसोड में इंट्रोड्यूस हुई और 6 इंटरेस्टिंग जोड़ियां और ये 6 आज के और कल के 4 यानी 10 जोड़ियों के बारे में इनकी स्टोरी के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं और जानते हैं कल और आज का एपिसोड यानी कि ग्रैंड प्रीमियर ऑफ स्मार्ट जोड़ी आखिर है कैसा। देख रहे हैं आप फीफा फूज, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिक। मनीष पॉल होस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं इन स्मार्ट जोड़ी। काफी इंटरेस्टिंग उनका होस्टिंग है एंड उनके होस्टिंग की जितनी तारीफ करें उतनी ही कम है, क्योंकि उनका एक कॉमिक टाइमिंग, जिस फन वे में वो होस्ट करते हैं, हर एक पर्सन को, हर एक कंटेस्टेंट को किस तरह से होमली फील कराते हैं, ये उनका जो स्टाइल है वो हमेशा से ही फैंस और ऑडियंसेस को पसंद आ रहा है। एंड कल और आज के एपिसोड दोनों में उन्होंने जिस तरीके से इम्प्रॉम्प्टू तरीके से भी एंटरटेन जो किया है फैंस को और ऑडियंसेस को, उसको सराहना पड़ेगा। इनफैक्ट कंटेस्टेंट्स भी हंस हंस के लोटपोट हो रहे थे एंड कहीं पे भी एपिसोड हो कल का या आज का नीचे जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था। शो की सबसे बड़ी जान, सबसे बड़ा पिलर अगर कोई है तो 100% इट इज मनीष पॉल। शो की शुरुआत में ही पहले जोड़ी को इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि नील एंड ऐश्वर्या को। इन दोनों ने अपनी स्टोरी के बारे में जो चीजें बताई, कहीं ना कहीं आपको भी थोड़ा सा इमोशनल फील होगा और उसके बाद आपको ढेर सारी हंसी भी आएगी, क्योंकि मनीष मेड श्योर कि हंस हंस के सारे जो लोग हैं वो लोटपोट डेफिनेटली हो जाए। गुम है किसी के प्यार में कि ये दोनों स्टार्स, किसी ने सोचा नहीं था कि प्यार में पड़ेंगे। 1-1.5 साल में एक दूसरे को डेट करने के बाद डिसाइड कर लिया कि यस इट्स टाइम टू गेट मैरिड। और इन दोनों को जब उनकी जो शादीशुदा लाइफ थी वो शुरू होने से पहले ऐसा भी कुछ हुआ था जिसकी वजह से जो है उन दोनों ने सोचा था कि कैंसिल, शादी ही नहीं करेंगे। और नील ने एट द एंड ऑफ द डे ऐश्वर्या को ये बात समझाई कि शादी हमें करनी चाहिए और शादी तोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि शादी इसलिए नहीं टूट रही थी क्योंकि दोनों में कोई डिफरेंसेस थे या दोनों में प्रॉब्लम्स थे। प्रॉब्लम थे लोगों के ट्रोल करना। गुम है किसी के प्यार में एज वी नो वहां पे लीड एक्टर की भूमिका में नील नजर आ रहे हैं और ऐश्वर्या जो है विलन की भूमिका में नजर आ रही है। भले ही राइटर्स ने डिसाइड कर लिया है दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे, एक दूसरे की राहें इनकी अलग होंगी, लेकिन रियल लाइफ में इन दोनों ने अपनी कहानी खुद ही लिखना शुरू की और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। देखते देखते उन्होंने डिसीजन ले लिया कि इट्स टाइम टू गेट मैरिड एंड इट्स टाइम टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ टुगेदर। अपने फैंस को, ऑडियंसेस को अपनी ये खुशी वाली खबर जब वो बांट रहे थे तब उन्होंने बिल्कुल सोचा नहीं था कि ऐश्वर्या को ट्रोलर्स का सामना, नेगेटिव लोगों का सामना करना पड़ेगा, जहां पे लोग उन्हें कह रहे थे इतनी गंदी और इतनी बुरी बातें, जैसे कि तुम्हें कोरोना हो गया ना, मर ही जाओ, नील के लाइफ से दूर हो जाओ, तुम जैसी इंसान डिजर्व ही नहीं करती उसके साथ रहना, तुम कितनी फालतू हो, नील का चॉइस कितना घटिया है, तुमसे वो शादी करने के लिए तैयार ही कैसा हुआ, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें कही, जिसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं लो हो गई थी वो और उन्होंने सोच लिया था कि वो शादी नहीं करेंगी नील से। और रोका जब हुआ उसके बाद ये सारी चीज़ हुई तो उन्होंने सोचा कि शादी कैंसिल करते हैं और शादी नहीं करते, लेकिन नील ने उन्हें समझाया कि एट द एंड ऑफ द डे हमें दुनिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, इट इज़ अबाउट यू एंड मी। लोगों ने तुम्हें रियल में नहीं देखा है, रियल कैरेक्टर्स में जीते हैं, तो ये करना बंद कर देना चाहिए। बट एक्चुअली पता है, ऑन अ सीरियस नोट, कभी कभी कुछ फैंस समझ नहीं पाते कि रियल और रियल लाइफ में बहुत फ़र्क होता है। किसी का रियल कैरेक्टर अगर अच्छा ना हो, उनका रोल अच्छा ना हो, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो इंसान गलत है, इंसान बुरे हैं और आप उन्हें रियल लाइफ में ट्रोल करें, उनके बारे में भला बुरा कहे, ये कोई भी इंसान डिजर्व नहीं करता। और जिस तरीके से ऐश्वर्या ने चीज़ें फेस की है, डेफिनेटली कोई भी ऐसा फेस ना करे, हम तो यही दुआ करेंगे। एंड 100% नील एंड ऐश्वर्या उसके बाद एक दूसरे की और करीब आए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब शी वॉन्टेड टू गिव अप, शी वॉन्टेड टू एंड थिंग्स, नील डिड नॉट लेट दैट हैपन और उन्होंने हाथ पकड़कर उनका साथ निभाने का लाइफ टाइम जो है डिसीजन ले लिया था। इन दोनों का ये जो इमोशनल मोमेंट था वो
होने के बाद, वो शेयर करने के बाद कहीं ना कहीं जो उनके फेस पे हंसी गुम हो गई थी, फिर एक बार मनीष पॉल ने वो गुम हुई हंसी को लाया जब उन्होंने कहा कि हमें पता चला है कि अभी तक आप हनीमून पे नहीं गए हो। तो उनके लिए जो है शकुनी मामा का जैसा एक पासा होता था, वैसे हनीमूनी पासा उन्होंने लाया, जहाँ पे एक गेम खेला गया उनके साथ, जिस वजह से जो है प्यार से काटो मगर प्यार से एक था, जहाँ पे ऐश्वर्या को नील को काटना था, वो हुआ। फिर ऐसे अलग अलग चीज़ें मस्ती मजाक हो रही थी, जहाँ पे जो है उनके फेस पे जो हंसी गुम हो गई थी वो वापस आई, और उनका हनीमून पे ना जाना उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मजाक जो है उड़ाया गया। बट ऑन अ सीरियस नोट, ये दोनों इतने प्रोफेशनल है कि शादी होने के इतने महीने के बाद भी अभी तक ये हनीमून पे नहीं गए, जस्ट बिकॉज उनका ऑनगोइंग शो है, टाइट स्केड्यूल है, और शूट के लिए और ज़्यादा डिले नहीं कर सकते, इसलिए इन्होंने अपना हनीमून ही डिले कर दिया। इस जोड़ी को मिलने के बाद दूसरी जोड़ी हिमालय एंड भाग्यश्री की आती है। मैंने प्यार किया से शुरुआत की करियर भाग्यश्री ने, और उसके बाद पूरे के पूरे हिंदुस्तान की दिलों की धड़कन बन गई, और इनसे इतना ज़्यादा प्यार करने लग गया ऑडियंस की वो चाहते थे कि हर एक मूवी में जो है भाग्यश्री को ही देखे। इसीलिए भर भर के प्रोड्यूसर्स की जो लाइन है वो भाग्यश्री के घर के बाहर लगी, लेकिन भाग्यश्री ने कुछ ही समय के बाद सबको दे दिया एक बहुत बड़ा झटका, जब उन्होंने कहा कि वो एक्टिंग फील्ड को छोड़ना चाहती है और वो शादी करने के लिए अपने करियर को अलविदा कह रही होती है। शादी करती है वो हिमालय से, जिनकी जो लव स्टोरी है काफ़ी लंबी होती है। उनके कॉलेज डेज से उनकी जो लाइफ, उनकी एक्चुअली स्कूल डेज से उनकी जो लव स्टोरी है वो शुरू हुई होती है। 8th स्टैंडर्ड में शायद वो दोनों थे जब एक दूसरे से बात करते थे। मैथ उन्हें बिल्कुल नहीं आता था, और उन्हें मैथ सीखने के लिए भाग्यश्री जी जाती थी हिमालय जी के पास, और हिमालय जी जो है उन्हें मैथ सिखाते थे। मैथ सिखाते सिखाते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, और आगे जाके इन्होंने जो है शादी करने का डिसीजन लिया। जब कॉलेज में थे इतना ज़्यादा दरारा था हिमालय जी का कि अगर रोड भी क्रॉस करना होता था भाग्यश्री जी को, तो पूरा का पूरा रास्ता जो है सारा ट्रैफिक रोक देते थे, और वो चल के जाते थे, रोड क्रॉस करके कॉलेज में पहुंचते थे। कैंटीन में उनके लिए स्पेशल एक प्लेस रिजर्व होती थी जहाँ पे कोई बैठता भी नहीं था, और एकदम रुबाबदार जो हिमालय जी का जो एक क्या आप कह सकते हैं, एक पर्सनालिटी था, और कॉलेज में कोई भी उनसे पंगा नहीं लेना चाहता था। और इस बार उन्होंने जो है अपनी ज़िंदगी को आगे ले जाने का सोचा। काफ़ी कम उम्र में दोनों ने शादी करने का डिसीजन लिया। हिमालय जी बहुत पजेसिव होने की वजह से, और ऑब्वियसली पजेसिव होंगे भी क्यों ना, इतनी खूबसूरत लड़की है जिसके ऊपर पूरे हिंदुस्तान का दिल आ गया है। डेफिनेटली उसके बाद तो मतलब हिमालय एंड भाग्यश्री जी दोनों को नहीं चाहिए था कि वो कंटिन्यू करे इन द मूवी इंडस्ट्री, और उन्होंने मूवी से रिटायर होने का फैसला लिया और इन्होंने शादी कर ली, और 33 इयर्स ऑफ हैप्पी मैरिज है। और मनीष पॉल उनके साथ काफ़ी मस्ती मजाक कर रहे थे, उनसे भी यही सवाल पूछा कि आपको पता है ये दोनों ने अभी तक हनीमून पे नहीं गए हैं, ऐश्वर्या और नील। तब हिमालय जी जो है उनके फनी अंदाज में कहते हैं, अरे हमारा तो अभी भी हनीमून चल रहा है, इनफैक्ट हम प्लानिंग अ 3rd किड, लेकिन भाग्यश्री जो है मान नहीं रही है। तो बहुत फनी मोमेंट, काफ़ी इंटरेस्टिंग मोमेंट बन जाता है। और सेट पे अगर हम देखें तो अगर आप पूरा एपिसोड देखा होगा, अपने आप देखोगे तो फर्स्ट सेकंड दोनों एपिसोड में हिमालय जी जो है एक अलग लेवल पे उभरते हुए नजर आते हैं। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, उनका फन मस्ती कहीं ना कहीं मनीष पॉल के बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में उनके टूवर्ड्स ही चल रहे हैं। इतना अमेजिंग उनका जो है सेंस ऑफ ह्यूमर और मस्ती मजाक है, और दोनों की जोड़ी इतनी प्यारी है। 33 इयर्स मैरिड एंड दे आर वेरी वेरी हैप्पी टुगेदर, एंड कसम से ये दोनों को जब आप देखोगे आपको यही लगेगा कि बस अगर कोई रिलेशनशिप गोल है तो बस ये दोनों ही है। इनके बाद जो है बारी आती है राहुल महाजन एंड नतालिया महाजन की। इन दोनों की स्टोरी काफी ज्यादा अलग है। दोनों के बीच 18 इयर्स का एज गैप है। 3rd मैरिज राहुल महाजन की। फर्स्ट टाइम उन्होंने कहा कि जब हम साइकिल चलाते हैं गिर जाते हैं, चोट लगती है, दूसरी बार गिरते हैं, चोट लगती, एक्सपीरियंस आता है।
तीसरी बार हम नहीं करते क्योंकि हमें एक्सपीरियंस आ चुका होता है और हमें पता है साइकिल कैसे चलानी है। और इसी तरह से वो अपनी लाइफ की बात करते हैं कि 2 बार शादी करके उन्होंने जो एक्सपीरियंस लिया है अब सीख चुके हैं और थर्ड शादी को बिल्कुल अमेजिंग तरीके से चला रहे हैं। 3 साल तक उनकी शादी जो है टिकी हुई है। इसके ऊपर नतालिया काफी खूबसूरत जवाब देती है जब मनीष उनसे पूछते हैं कि आपको डर नहीं लगा इनसे शादी अब जब कर रहे हैं, इनका तीसरा शादी था। नतालिया कहती है कि इनकी दोनों शादियां कुछ ही महीने के लिए टिकी थी और कुछ ही महीनों की शादी को मैं शादी कंसिडर नहीं करती, रिश्ता कंसिडर नहीं करती। वजन इंसान बहुत अच्छे हैं, मुझे उनसे प्यार हो गया और मैंने शादी कर ली। और ये खूबसूरत जवाब जो था वो देखकर मैं एक्चुअली देख सकता है कि राहुल थोड़े कहीं ना कहीं इमोशनल होते हुए भी वहां पे नजर आए। लेकिन क्या आपको बताया कि राहुल पहले शादी नतालिया नहीं किसी और से करने वाले थे और वो तो नहीं चाहते थे उनसे शादी करना, लेकिन नतालिया चाहती थी। जब राहुल और नतालिया की मुलाकात हुई, दोस्ती हुई, तो उन्हें पता चला कि राहुल महाजन जो है शादी करना चाहते थे। और इसके बाद नतालिया ने सोचा कि राहुल से कुछ 4 या 5 साल ही उनकी माँ बड़ी है, तो उनकी माँ के साथ राहुल की सेटिंग लगाने वाली थी। यस, राहुल की सेटिंग नतालिया अपने माँ के साथ लगाने वाली थी, लेकिन एंड में प्यार उन्हीं को हो गया और आज इन दोनों के शादी को 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। एज गैप भले ही 18 साल का हो, लेकिन फिर भी इन दोनों में जो प्यार है वो बरकरार है। हिंदी में वो थोड़ा बहुत बातचीत करते हुए नजर आए एपिसोड में और काफी क्यूट है, काफी अडोरेबल है और कहीं ना कहीं लग रहा है कि फाइनली राहुल महाजन को उनकी दुल्हनिया मिल ही गई, भले थर्ड टाइम में ही सही, लेकिन सही मिली। उसके बाद बारी आती है मोनालिसा एंड उनके हस्बैंड विक्रांत सिंह राजपूत के। दोनों ही भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े कलाकार हैं, बड़े रॉक स्टार्स हैं और उसी के साथ साथ जब उन दोनों की एंट्री ही काफ़ी रोमांटिक सी, काफ़ी प्यार भरी एंट्री थी। और इनकी भी जब एंट्री होती है डांस के ऊपर ये दोनों एंटर करते हैं और मोनालिसा जो डांस में इतनी माहिर है, इतनी अमेजिंग कलाकार है, लेकिन जब बात किया मनीष पॉल ने इन दोनों से, तब उन्हें पता चला कि मोनालिसा जितनी बोल्ड और जितनी डैशिंग लगती है रियल अवतार में, रियल में उतनी ही इनोसेंट, उतनी ही भोली, शांत और शाई टाइप की इंसान है। और कई बार वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती, वहाँ पे विक्रांत उन्हें समझते हैं, विक्रांत उन्हें अंडरस्टैंड करते हैं और जब विक्रांत उनकी तारीफ कर रहे थे तो मोनालिसा की आंखों से आंसू रोकने का नाम नहीं ले रहे थे। इससे दिखाई देता है कि कितनी इमोशनल और कितनी प्यारी है वो, एंड वो देख आपको जरूर उनसे प्यार हो ही जाएगा। इन दोनों की स्टोरी की अगर बात करें तो दोनों दुल्हा अलबेला नाम के मूवी के सेट पे मिले थे, 2008 में मूवी के सेट पे मिले और वहीं पे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और उनके रियल लाइफ दुल्हा बन गए। 5 साल हो चुके हैं इन दोनों के शादी को और ये कपल जो है काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। ये तो थी कल की 4 धमाकेदार जोड़ियाँ। आज के एपिसोड में और 6 जोड़ियाँ जो है हमें दिखाई दी। सबसे पहले शुरुआत होती है 83 के रॉकस्टार की। यस, 1983 का जो वर्ल्ड कप जो हम जीते, इंडिया जो वर्ल्ड कप जीती और कपिल देव की टीम ने जो क्या कह सकते हैं एक सुपर डुपर बिग अचीवमेंट की, जिसका इंतजार इंडिया पता नहीं कितने ही सालों से कर रही थी, वहीं से एक बहुत ही अमेजिंग बैट्समैन ने अपने वाइफ के साथ एंट्री ली। उन्हें हमने एज अ स्पोर्ट्स पर्सन देखा है, लेकिन उनको अगर आप रियल लाइफ में देखोगे ना, आई स्वेयर आप उन्हें बस देखते ही रहोगे। इन दोनों के शादी को 39 इयर्स हो चुके हैं एंड इन दोनों के कपल को देख के आप कहोगे हाय रब्बा, किसी की नजर ना लगे। विद्या जी एंड क्रिस श्रीकांत जी, इन दोनों की एंट्री काफी धमाकेदार अंदाज से होती है। साउथ इंडियन तरीके से डांस करते हुए वो एंट्री लेते हैं और उसके बाद अपनी धर्मपत्नी को बुलाने के लिए श्रीकांत जी जाते हैं और जो है काफी प्यार से उन्हें ले आते हैं। लेकिन आपको बता दें कि वहां पे वो इतनी बातें करते हैं कि विद्या जी को एक्चुअली बात करने का मौका ही नहीं मिलता। मनीष जी पूछते हैं कि आखिर आपने इन्हें बात करने क्यों नहीं दे रहे भाई, उन्हें भी बात करने दीजिए, मैम को भी बात करने दीजिए। तब सर कहते हैं कि हाँ मतलब पर उसको आदत है, वो ज्यादा बात नहीं करती, बात तो मैं करता हूँ, सुनती वही है। और विद्या जी भी उसके ऊपर जवाब देती है, हाँ हमारा रिश्ता इसीलिए चल रहा है क्योंकि बहुत बोलते हैं और मैं चुप रहती हूँ। जब ये घर पे नहीं होते सिर्फ तभी मुझे बात करने का मौका मिलता है, वरना मुझे कंप्लीटली चुप ही रहना पड़ता है। 83 के टीम के 2 सबसे बड़े लोग सुनील गावस्कर एंड कपिल देव ने एक स्पेशल वीडियो मैसेज जो है इन दोनों के लिए भेजा और ये भी कहा कि किस तरीके से
एज अ टीम उनका जो योगदान हुआ था, योगदान हमेशा से रहा है इन टीम इंडिया, काफ़ी ब्यूटीफुल रहा है, काफ़ी हार्ड वर्किंग प्लेयर है और उसी के साथ साथ वो काफ़ी क्लमजी भी है, इधर उधर गिरते पड़ते रहते थे और उनको उसके लिए चिढ़ाया भी गया। और वेल कपिल देव ने एक सवाल भी पूछ लिया कि विद्या भाभी एक जवाब बताइए ज़रूर कि आपकी शादी टिकने का राज आखिर क्या है। ये सवाल पूछने पर विद्या जी जो है वो कहती है कि देखिए मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ, आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ। हमारे यहाँ पे जो है ना कि हम दोनों ने हमारे हमारे कैरेक्टर्स, हमारे पर्सनालिटीज़ में जो है कॉम्प्रोमाइज़ करना सीख लिया, एक दूसरे के लिए एडजस्ट करना सीख लिया और एक दूसरे के लिए हम जीने लग गए, एक दूसरे को हम अंडरस्टैंड करने लग गए। वो ज़्यादा बात करते हैं, मैं ज़्यादा सुनती हूँ, लेकिन जब भी मुझे ज़रूरत होती है वो हमेशा मेरे साथ होते हैं, हमेशा मेरा साथ देते हैं। इसके ऊपर जो शिकान जी कहते हुए नजर आए कि आपको पता है कि मुझे तो घर के अंदर 2-2 बाथरूम बनाने पड़े, मुझे बाथरूम में एंट्री नहीं मिलती। अब बोलो थोड़ा पानी तो गिरेगा ना, पानी कैसे नहीं गिरेगा, लेकिन उन्हें चलता नहीं, इसीलिए मुझे मेरे बाथरूम से निकाल दिया, मुझे दूसरे बाथरूम में रहना पड़ा। अब ये सुनने के बाद हिमालय जी और जो भाग्यश्री जी है वो भी वहां पे सुन रहे होते हैं और उसके बाद भाग्यश्री जी कहती है कि बॉस मुझे भी अलग से बाथरूम चाहिए, ये गलत है, ये भी ऐसे ही बाथरूम को गंदा कर देता है, मुझे भी अलग से बाथरूम चाहिए। उसके बाद विद्या जी कहती है कि देखो सक्सेसफुल शादी के लिए इंपॉर्टेंट है बाथरूम अलग होना। उसके बाद जो है श्रीकांत जी कहते हैं बाथरूम नहीं, हमारे यहाँ पे तो बेडरूम भी अलग था। कुछ साल मैं बहुत ज़्यादा स्नोर करने की मुझे आदत है, अब मैं स्नोर करूँ, मैं इसमें मेरी क्या गलती है, पर विद्या जी को पसंद नहीं आता मेरा स्नोर करना और इसीलिए वो उन्होंने मुझे बेडरूम से बाहर निकाल दिया। फिर मैंने बोला यार ऐसे बेडरूम से तो बाहर मत निकालो, एटलीस्ट बेडरूम के अंदर जगह दो। तो आपको बता दूं इतने सालों से फाइनली मुझे बेडरूम में एंट्री तो मिल गई है, लेकिन बेड पे वो सोती है, मुझे लात मार के नीचे ढकेल देती है, नीचे मैट्रेस पे मैं सोता हूँ, बेड पे ऊपर वो सोती है। और इसके बाद मनीष पॉल जो है काफी अच्छी तरह से कमेंट करते हुए कहते हैं कि 39 ईयर्स अगर मैरिज आपको टिकाना है तो आपको 2 चीजें जरूर करनी है, आपको बाथरूम अलग बनाना है और बेडरूम भी अलग बनाना है, और अगर 50 60 70 साल तक शादी टिकवानी है 2 अलग अलग घर बनाने हैं। और काफी इंटरेस्टिंग, काफी मजेदार कॉन्वर्सेशन होता है। यू हैव टू वॉच द एपिसोड टू नो मोर डिटेल्स, क्योंकि अगर मैं सब कुछ ही यहाँ पे बता दूंगी तो आप बोलोगे वेदांगी कुछ तो देखने के लिए रुक, कुछ तो देखने के लिए हमारे लिए रख, तो इसलिए मैं ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगी, बट ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा था और आपको डेफिनेटली इस प्यारी सी जोड़ी को देखना बहुत पसंद आएगा। उसके बाद नए नवेली जोड़ी की एंट्री होती है, नई नवेली शादीशुदा जोड़ी विकी जैन एंड अंकिता लोखंडे। रिसेंटली दोनों की शादी हुई है, अभी भी पार्टी मोड में है और शादी होने के बाद पहली बार इन दोनों ने जो है अपीयरेंस दिया है, यहाँ पे स्मार्ट जोड़ी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और यहाँ पे दोनों ने शेयर किया अपना पहला जो पिक्चर था, पता है क्या, वो इन दोनों का पहला पिक्चर 2013 का था जो दिखाया गया है, वो एक्चुअली अर्जुन के घर पे क्लिक किया था, अर्जुन बिजलानी के घर पे, ठीक है। और अर्जुन की जो स्टोरी है उस पर भी हम आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले लेट मी टेल यू अबाउट देम। एज वी नो इन द लास्ट फ्यू टाइम्स वट एवर जो टाइम्स थे उसमें किस तरीके से अंकिता के लिए काफ़ी बुरा वक्त था सुशांत के जाने के बाद। यू नो शी हैड टू स्पीक अ लॉट ऑफ थिंग्स और पहले उन्हें डर लग रहा था कि मीडिया के सामने जाऊँ या नहीं जाऊँ, सवालों के जवाब दूँ या नहीं दूँ, बिकॉज विकी को शायद अच्छा नहीं लगेगा, बट इसलिए वो शांत थी पहले, लेकिन खुद विकी ने बाद में आके उन्हें सपोर्ट किया, कहा कि नहीं द ट्रूथ नीड्स टू बी टोल्ड, आप जो जो चीज़ें जानती हो बाहर आइए, बात कीजिए और आपके पास के रिलेशनशिप को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, सो जो भी है आप जो बोलना चाहती है ज़रूर बोलिए। वो देखने के बाद कसम से आपके हाथों पे रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि पार्टनर हो लाइफ में तो ऐसा पार्टनर हो जो आपका इस तरीके से साथ निभाए और आपको कभी भी ना छोड़े। उनके बैड टाइम्स में से बाहर निकाला उन्हें विकी ने। उन दोनों की जब दोस्ती हुई थी स्टार्ट में तब ये उन्हें बिल्कुल ज़्यादा भाव नहीं देती थी, रिसेंटली ब्रेकअप हुआ था, नहीं चाहती थी लाइफ में कोई आए, लेकिन कुछ काम था और इसीलिए उन्हें बात करनी पड़ी थी विकी से, और बात करने के बाद वन थिंग लेड टू अनदर, दोनों डेट करने लग गए। 3 साल डेट के बाद आज हैप्पी मैरिड कपल है। इन दोनों की जो स्टोरी है काफ़ी क्यूट है, काफ़ी आपको पसंद आएगी। एंड एक मिठाई वाला गेम जो है मनीष पॉल ने खेला, जहाँ पे किस तरीके से दोनों जो है यू नो मिठाई अपने मुंह में रख के अंकिता उनके मुंह में पास करी होती है, तो काफ़ी क्यूट मोमेंट है, आपको वो देखना ज़रूर पसंद आएगा, सो यू शुड डेफिनेटली चेक आउट। एंड सबसे
प्यारा कपल जो मुझे बहुत इमोशनल कर दिया, यानी कि अर्जुन बिजलानी एंड नेहा स्वामी। इन दोनों की स्टोरी जो है कुछ आई थिंक 18 साल पहले शुरू हुई, 18-19 साल पहले, जब अर्जुन बिजलानी स्ट्रगलिंग एक्टर थे लखनऊ से। जस्ट वहाँ पे जो है नेहा स्वामी मुंबई आ चुकी थी और कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू दोनों मिले। 2-3 बार मुलाकात हुई, चौथे ही मुलाकात में उन्होंने जो है फ़ोन पे प्रपोज कर दिया नेहा को और कहा कि देखो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, इसीलिए मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। और काफ़ी क्यूट तरीके से जो है नेहा ने भी हाँ कह दिया। और अपने स्ट्रगलिंग डेज में जब वो कुछ भी नहीं थे, तब जिस तरह से नेहा ने उनका सपोर्ट किया है, इसलिए उन्होंने नेहा के लिए एक स्पेशल सरप्राइज बनाया, जहाँ पे उन्होंने वो सारी चीज़ें दिखाई जो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सिद्धिविनायक का टेम्पल उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। 9 साल उनके रिलेशनशिप को हुए थे। शादी से पहले उन्होंने प्रे किया था कि भगवान करे हमारी शादी जल्दी हो जाए। उनके बाद उनकी शादी भी जल्दी हो गई। जब उनके पास कुछ भी नहीं था, उनके लिए 5 स्टार अगर कुछ था तो इट वाज कीर्ति कॉलेज, जो दादर में कीर्ति कॉलेज है, वहाँ का वड़ा पाव। तो वही वड़ा पाव को 5 स्टार वाला वड़ा पाव समझ के वो दोनों खाया करते थे। उसके बाद उन्हें एक और प्लेस दिखाई, और वो प्लेस थी जहाँ पे उनका बेटा जो है उनका जहाँ पे बर्थ हुआ था, वहाँ का उन्होंने वीडियो जो है निकाला, पोस्ट किया और उसको जो है स्क्रीन पे दिखाया। इसे देखकर नेहा काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हुई। नेहा ने कहा कि जिस तरीके से मुझे ये पार्टनर मिला है, आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरे लाइफ में ये है, इनके बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। और अर्जुन कहते हैं एक्चुअली फैक्ट ये नहीं है, फैक्ट ये है कि इनके बगैर मैं कुछ नहीं हूँ, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ, अगर नेहा मेरे साथ नहीं होती तो आज मैं यहाँ नहीं होता। उनके साथ भी बहुत ही क्यूट गेम खेला मनीष ने, और वो गेम आपको ज़रूर देखना चाहिए। द एपिसोड आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, किस तरीके से जो मनीष ने गेम ऑर्गेनाइज किया था इन दोनों के लिए, आपको देखना में बड़ा मज़ा आएगा। पर कुछ भी कहो, आपको इन दोनों की जोड़ी को देख के ज़रूर ऐसे करने का मन करे कि हाय हाय नज़र ना लगे किसी की। और उन्हीं के साथ साथ बलराज और उनकी वाइफ जो है दीप्ति की एंट्री होती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से एंट्री होती है। बलराज पहले शादी के अगेंस्ट सब रोस्टिंग कर रहे होते हैं और पीछे से उनकी बीवी आती है और बीवी उन्हें ही रोस्ट कर देती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी ह्यूमरस, काफ़ी मज़ेदार उनका एंट्री था। ढासू एंट्री थी। और जो है इन दोनों की स्टोरी पता है क्या थी, ये दोनों एक दूसरे को काफ़ी लंबे समय से जानते थे, लेकिन कभी डेट नहीं किया। लॉकडाउन हो गया, एक साथ फंस गए, सोच लिया चलो शादी कर लेते हैं, और बस यूं ही हो गई इन दोनों की शादी। प्रपोज कभी भी नहीं किया बलराज ने, और ये जैसे ही मनीष को पता चला, उन्होंने एक स्पेशल वे में प्रपोजल अरेंज करवाया, जहाँ पे बलराज को अलग अलग चीज़ें दी गई थी और उन्हें प्रपोज करना था। गोभी का फूल मिला था, उसको लेके भी उन्होंने प्रपोज किया, ये कह के कि वे टू द मैन्स हार्ट गोज थ्रू हिज स्टमक। तो बस मुझे गोभी के पराठे बना के खिलाओ, और मुझे पसंद आए तो फिर मैं तुमसे शादी कर लूँगा। दूसरा था टॉयलेट ब्रश के साथ वो प्रपोज करते हुए कहते हैं कि प्लीज़ यार मुझसे शादी कर लो, मैं रोज़ टॉयलेट साफ़ करूँगा। सो इट वाज वेरी क्यूट। और किस तरीके से उन्होंने कहा कि अभी तक तो सिर्फ एक ही रिंग पहनाते हैं, मैं तो आपको पूरा का पूरा इतना बड़ा टॉयलेट ब्रश का पूरा हाथ डालते हैं और कहते हैं कि देखो ये इतनी बड़ी रिंग दी है। काफ़ी क्यूट था। उसके बाद उन्होंने जो है उन्हें सच्ची वाला प्रपोज किया। ये तो मस्ती वाला था, लेकिन सच्ची वाले प्रपोजल में दोनों की दोनों बहुत ज़्यादा जो है इमोशनल हो गए। और उन्होंने ये भी कहा था अपने प्रपोजल में कि मैं मरने से पहले आखिरी इमेज अगर किसी की देखना चाहता हूँ तो दीप्ति तुम्हारी देखना चाहता हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही इमोशनल था। ये देख आपका भी दिल ज़रूर पिघलेगा। सो दिस इज़ वन जोड़ी टू लुक आउट फॉर। उसके बाद पल्लवी एंड अंकित, इन दोनों की अरेंज मैरिज हुई। पल्लवी एंड अंकित यानी कि अंकित तिवारी, ठीक है, अंकित तिवारी, पल्लवी तिवारी, इन दोनों की अरेंज मैरिज हुई। इनका आवाज़ इतना खूबसूरत है अंकित का, कोई भी लड़की इन पर फिदा हो जाती, लेकिन लव मैरिज नहीं बल्कि अरेंज मैरिज करना इन्हें प्रेफर किया। लेकिन शादीशुदा ज़िंदगी इतनी आसान नहीं थी, बिल्कुल भी अपनी सास के साथ पल्लवी की नहीं बनती थी। और उन्हें बहुत सारे उनके सपने थे शादी के बाद, लेकिन वो सपने पूरे नहीं हो पाए। और बिकॉज ही वॉज मामाज बॉय, उन्होंने पल्लवी की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। पूरा ध्यान अपने परिवार की ओर, मम्मी की ओर, पापा की ओर, भाई की ओर दिया। और इसके बीच जो है उन्हें पता ही नहीं चला किस तरीके से पल्लवी इनसे दूर होती गई। पल्लवी के साथ कई बार झगड़ते थे और कई बुरी चीज़ें उन्हें बोली। एक बार गुस्सा होके वो घर छोड़ के चली गई अपनी 6 महीने की बेटी के साथ। और जब वो वहाँ से चली गई तब अंकित ने गुस्से में आके उन्हें डिवोर्स पेपर तक भेज दिए और कहा कि तुम्हें जाना है जाओ, डिवोर्स भी दे के जाओ। वेल, उनकी बेटी की
6 महीने की बेटी की तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद अंकित जो है वहाँ पहुँच जाते हैं उनसे मिलने, और तब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। कहते हैं कि अब हमें नए ज़िंदगी की शुरुआत करने की ज़रूरत है, जो भी हुआ पीछे छोड़ते हैं, चलो आओ मेरे साथ वापस, मुझे मेरी गलतियों का एहसास समझ में आया, मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूँगा। और बहुत ही प्यारे इमोशनल तरीके से हर लड़की के लिए, हिंदुस्तान के हर लड़की के लिए, पूरे वर्ल्ड के हर लड़की कहते हैं कि हम हमारे घर में रहते हैं लड़के, शादी के बाद हम हमारे ही घर में रहते हैं। हमारे माता पिता भाई बहन जो भी हमारे घर में है, सेम एनवायरनमेंट, सेम हमारा घर, कोई चेंजेस नहीं, वही हमारा बेड, वही हमारा बिस्तर, वही हमारा वॉशरूम, वही हमारा किचन। लेकिन लड़की सारी चीज़ें छोड़ के पीछे आती है हमारे साथ, अपना घर छोड़, अपने घर वालों को छोड़ अपनी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करती है। अगर हम उन्हें नहीं संभालेंगे तो आखिर कौन संभालेगा। और उन्होंने काफ़ी इमोशनल, काफ़ी क्यूट तरीके से जो है अपने प्यार का इजहार किया। उन्हें रोना भी आया। उसके बाद जो है उन्होंने एक प्यारा सा गाना उनके बीवी पल्लवी के लिए गाया। एंड वो कहते हैं ना कि ऑल इन द एंड जब अच्छा होता है तब सब कुछ परफेक्ट होता है। इन दोनों की जोड़ी को भी बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। भाग्यश्री मैम ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया उनके उस डायलॉग के लिए, जब वो कहते हैं कि यस, हमेशा से ही लड़कियां बहुत कुछ करती आई है। इट्स टाइम कि हर एक लड़का, हर एक जो ग्रूम होता है अपने ब्राइड के लिए, अपने बीवी के लिए, हर पति ने ये बात सोचनी चाहिए। तो काफ़ी ब्यूटीफुल था ये। और उसके बाद जो है गौरव तनेजा एंड रितु तनेजा, इन दोनों की एंट्री होती है। काफ़ी क्यूट कपल है ये, लास्ट कपल की एंट्री होती है। वेल एज वी नो, फ्लाइंग बीस्ट यूट्यूबर जो है बेसिकली एक कैप्टन रह चुके थे, और उनकी मुलाकात रितु के साथ वहीं पे हुई थी, और आसमान में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। वेल नॉट एग्जैक्टली इन द आसमान, बट या रितु अपने लाइफ में शादी की उम्र में आ चुकी थी। अपने आसपास के सारी लोगों की शादी हो रही थी, एंड शी वाज लाइक मुझे भी शादी करनी है, मेरी शादी कब होगी। ये देखने के बाद जो है गौरव को उन्होंने अचानक देखा और कहा नॉट बैड, आई शुड ट्राई हिम, आई शुड टॉक टू हिम। और फिर ऐसे करते वन थिंग लेड टू अनदर, दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, शादी कर ली, अब 2 बच्चे हो गए। यूट्यूबर तो है फुल टाइम, लेकिन उसी के साथ साथ वो कहते हैं कि मेरा सबसे बड़ा जो क्या बोलते हैं जॉब है, टू टेक केयर ऑफ माई 3 एंजल्स, माई 3 क्वींस, यानी कि मेरी बीवी और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे। तो बहुत ज़्यादा वो अपने बच्चों से प्यार करते हैं। और जो है दोनों काफ़ी क्यूट है, काफ़ी फन टास्क भी उसके बाद जो है मनीष ने उनके साथ करवाया, जहाँ पे राहुल को बुलाया, नतालिया को बुलाया, और वर्सेस गौरव एंड रितु। और टास्क ऐसा था कि दोनों बीवियाँ जो है वो लेटी हुई है मैट पे, और जो लड़कों को है पुशअप मारने हैं, पतियों को पुशअप मारने हैं, हर पुशअप पे फोरहेड पे अपनी बीवी को किस करना है। राहुल गेव अ टफ कॉम्पिटिशन, बट एट द एंड ऑफ द डे जीते गौरव तनेजा। और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से, काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से ख़त्म होता है। बहुत सारे इसमें इंटरेस्टिंग टास्क थे जिसके बारे में अभी तक आपको ज़्यादा डिटेल नहीं बताया, क्योंकि सबका सब स्पॉइलर हो जाता। बट ऑल एंड ऑल अ वेरी इंटरेस्टिंग शो, बहुत पसंद आया, इट वॉज अमेजिंग एंड यू शुड डेफिनेटली गो एंड वॉच इट अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। कौन सी जोड़ी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई, ये नीचे मत लिखना भूलना, एंड टेल अस कि आपको कौन सी जोड़ी सबसे ज़्यादा पसंद आई और किसे आप सपोर्ट करने वाले हो स्मार्ट जोड़ी में, ये भी लिखना मत भूलना। आई सी यू गाइज वेरी वेरी सून। एंड कैसा लगा आपको एपिसोड का रिव्यू, 2 एपिसोड्स का एक साथ कर लिया है ताकि ग्रैंड प्रीमियर का कुछ भी आप मिस आउट ना करो। वेल आई सी यू गाइज वेरी वेरी सून। तब तक के लिए बाय बाय एंड अपना ख्याल रखिएगा, एंड आई होप आपको भी आपका स्मार्ट जोड़ीदार मिल ही जाए।